बरतानिया में नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का झूठा प्रोपोगेंडा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के इशारों पर किए गए एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ज़ाहरी के हालात से लाइन निकले। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन जवाब देने से गुरेज़ां। मुजाहिरीन जिन तस्वीर के साथ एहतजाज करने आए उनके नाम तक से नाआशना निकले। ज़ाहरी में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ अवामी शिकायत पर कार्रवाई के बाद अमन बहाल। ज़ाहरी की सड़कें और बाजार खुल गए। बच्चे बिला खौफ व खतर स्कूल जाने लगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की खाली नशिस्त के नए इंतखाब। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार। ताज मोहम्मद आफरीदी और आबिद खान आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से मैदान में उतरेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के निसार खान भी सेनेटर के लिए उम्मीदवार हैं। पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी। नशिस्त PTI के शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। शराब व असलहा बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट का अवामी सहूलत के लिए नया पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल फाल। शहरी अपने केसेस की तफसीलात, दरख्वास्तों की सूरत हाल और शिकायत ऑनलाइन देख सकेंगे। अवाम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हेल्पलाइन और पोर्टल भी मुतारिफ करवा दी गई। फीडबैक और एंटी करप्शन पोर्टल्स के जरिए अदालती शफाफियत और अवामी शमूलियत को फ़रोग दिया गया। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली का आलमी सतह पर एतराफ़। CNN के तजियाकार फरीद ज़िक्रिया ने लिखा, हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी। पहलगाम फाल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम रही। सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के मबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस का ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। जुलाई में अमरीका और पाकिस्तान ने टारिफ मुआहदा किया। पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमरीका ने महसूस किया कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत से मुतासिर होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। एक बयानिया बनाया गया कि मैं वफाक के साथ टकराव करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का असम्बली से खिताब। कहा, जिस दिन मेरे नाम का ऐलान किया गया उसी दिन से साजिश शुरू की गई। बानी PTI की वजह से आज वज़ीर आला बना हूँ। बानी PTI से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना की तश्कील होगी। मुलाकात ना होने पर बायकाट करूँगा। अगर ये टकराव है तो बार बार करूँगा। मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मिलने ना दिया गया तो अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूँगा। मुसलसल अदम पेशी अलीमा खान के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। रावलपिंडी की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान ने के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। वोकला की फुल कोर्ट की इस्तदा ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख के भी फुल कोर्ट के हक में दलाइल। कहा, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर एक कमीशन बना और उसी के नतीजे में ये आईनी तरमीम आ गई। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे पास कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में यह मसला कैसे हल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। वकील शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का मामला है। इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा कि इसकी समाअत आज दोबारा होगी।
भूमिका जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद दो चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4,200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखेगा। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना ज़रूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा रवा साल मजीद बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। वज़ीर तालीम या मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। सीनियर वजीर ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी दी। सोशल मीडिया पर करोड़पति टैक्स जमा कराते कखपति। FBI ने नमूदो नुमाइश करने वाले 20 से ज़ायद टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। करोड़ों रुपए के असासे गोशवारों में मामूली आमदन। जनूबी पंजाब के एक शख्स के पास 19 कीमती और जदीद मॉडल की गाड़ियां, मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए। 2020 के गोशवारों में सिर्फ 10 लाख मालियत की एक गाड़ी जाहिर की। सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के भी 18 करोड़ से ज़ायद के असासे। एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल। इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक के लग्जरी सफर किए। रिटर्न्स में सिर्फ 4,90,000 की आमदन जाहिर की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तफसीलात मुतालिका रीजनल टैक्सेशन ऑफिसर को भिजवा दी गई। महंगाई के मौसम में टमाटर भी VIP बन गए। मुल्क के बेशतर शहरों में टमाटर की कीमत आसमान पर। 500 से 600 रुपए तक का फरोख्त। सैलाब और पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से कीमतें मजीद बढ़ गईं। माहिर माशियात कहते हैं अफगानिस्तान से टमाटर की इंपोर्ट बंद होने का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। ईरान से टमाटर की वाफर मिकदार में तरसील जारी है। असल जिम्मेदार मिडल मैन्स और ज़ख़ीरानंदोज़ हैं। धुएं के बादल गहरे। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान आ गईं। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से जहर आलूद हवाएं लाहौर में दाखिल। मोटरसाइकिल सवार के लिए मास्क लाजमी करार। आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की हदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा दहशतगर्दों से मरूब नहीं होंगे, तखरीबकारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। इस जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मुजवज़ा फार्मूला। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुख्तलिफ ग्रुप से राब्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुजवज़ा नई हुकूमत साजी के फार्मूले पर बात करेगी। पीपल्स पार्टी आला क़यादत नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत, इलेक्शन और दीगर आइनी अमूर पर बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में नून लीग के MPA नईम एजाज पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। रुकने सूबाई असम्बली के भाई भी नामजद। मुकदमा मकतूल मोहम्मद हसनैन के भाई और साबिक कौंसलर मोहम्मद सकलैन की मदईयत में दर्ज किया गया।